हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी 40 यहाँ पर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की वैकेंसीज है। ये वैकेंसी फिलअप की जाएंगी आपके गेट स्कोर के आधार के ऊपर। गेट स्कोर जो था आपका उसके आधार के ऊपर इन वैकेंसीज को फिलअप किया जाएगा। इन वैकेंसीज के लिए आप जो है HCL की वेबसाइट के ऊपर जाकर जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 29 जनवरी से इन एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और जो लास्ट डेट है इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 19 फरवरी 2024। 19 फरवरी जो है वो लास्ट डेट है इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की। 19 फरवरी 2024 तक आप इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वैकेंसी आपकी वो है आपकी माइनिंग में 6 टोटल वैकेंसीज हैं, जियोलॉजी में 5 टोटल वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल में 8 टोटल वैकेंसीज हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में 1 वैकेंसी है, सिविल में आपकी 5 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल में आपकी 11 वैकेंसीज हैं और सिस्टम में आपकी 4 वैकेंसीज हैं। इस तरह से आपकी जो है वो टोटल वैकेंसी हैं 40 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं। इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की जो आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें गेट स्कोर जो है आपने गेट एग्जामिनेशन में जो गेट स्कोर हासिल किया था उसके आधार पर जो है ये आपकी फिलअप की जाएंगी। आपका गेट 2021, 2022 और 2023 2021, 22 और 23 का जो वैलिड गेट स्कोर है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। क्वालिफिकेशन जो होगी आपकी वो 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स के साथ आपकी जो है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। अगर आप माइनिंग डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो फुल टाइम बैचलर डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। जियोलॉजी के लिए अप्लाई करने वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएट फुल टाइम जियोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपने की होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल में अगर अप्लाई करने वाले हैं तो फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए आपके पास, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिविल के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। मैकेनिकल के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल या फिर माइनिंग मशीनरी में होनी चाहिए। सिस्टम के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तब आपके पास जो है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में होनी चाहिए या फिर टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या फिर MBA होनी चाहिए। स्पेशलाइजेशन इन सिस्टम, IT और MCA में, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट जो हैं वो अब क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स जो हैं पर ईच कैडर हुज रिजल्ट आर अवेटेड बट अदरवाइज एलिजिबल क्राइटेरिया, वो कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज़ के लिए। पर जो है आपने क्वालिफाइंग डिग्री रिजल्ट जो मार्कशीट जो है वो 30 जून 2024 तक आपने जो है वो सबमिट करनी है, तभी आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जो एज लिमिट यहाँ रखी गई है वो आपकी जो है वो 28 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। 28 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC/ST से हैं तो 5 ईयर की रिलैक्सेशन है। OBC से 3 ईयर की, PWBD जनरल कैंडिडेट से, EWS कैंडिडेट से तो 10 ईयर की, PWBD OBC कैंडिडेट से तो 13 ईयर्स की, SC/ST कैंडिडेट से तो 15 ईयर्स की, एक्स सर्विस मैन है तो एज़ पर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के आधार पर जो है आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और वेटेज रहेगी गेट स्कोर की 70%, पर्सनल इंटरव्यू की 30% जो है आपकी वेटेज यहाँ रहेगी। जो एप्लीकेशन फ़ीस आपने यहाँ सबमिट करनी है 500 रुपीज़ जो है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है। 500 रुपीज़ अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स हैं तब आपने 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है। अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ नहीं रखी गई है। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।